क्लास जैसा कि लास्ट क्लास में हम एटॉमिक रेडियाई के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो एटॉमिक रेडियाई हमें पता चल गई थी क्या है, कैसे निकल रही थी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे थे, उसका कुछ मेन पॉइंट्स, कुछ टॉपिक्स थे, कुछ नोट्स थे, वो हम नोट कर रहे थे। ठीक है, हमने क्या किया था, 2 पॉइंट लिखवा दिया था आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे और एक्स्ट्रा लिखवाते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं उसके। ठीक है, वेरिएशन देखेंगे आज के लेक्चर में, वेरिएशन कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं फिर हम लोग। ठीक है, हाँ, पॉइंट नंबर 3 से नोट में है। ठीक है, नोट करते जाइए। एटॉमिक रेडियस। ठीक है, चलिए भैया हम लोग पहले पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट था नोट्स का, 2 पॉइंट हमने लिखवा दिया था, तीसरा पॉइंट हम जा रहे हैं लिखवाने। चलिए भैया देखिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू isolate an atom and measure its radius. The probability disturbed distribution of an the probability of distribution of an atom is also affected. ठीक है, the probability affected by the presence of other atoms in its neighborhood. Therefore the size of atom may change in going from one set of environment of another. ठीक है, 4th पॉइंट लिखेंगे। चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखिए क्या लिखाया है मैंने, क्या लिखवाया है। बोल रहा है कि अगर हम किसी एटम को मान लीजिए आइसोलेट कर देते हैं किसी भी तरह से, ठीक है, जो कि पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन हम मान लीजिए एक एटम निकाल लेते हैं। ठीक है, उस एटम को निकाल के किसी एक एनवायरनमेंट में रखते हैं, तो उस एनवायरनमेंट में भी तो कई सारे एटम्स होंगे। तो वो आइसोलेटेड एटम क्या कहेगा कि भैया हमको आइसोलेट नहीं रहना है। ठीक है, तो क्या कहेगा, इन एनवायरनमेंट वाले के साथ बॉन्डिंग बनाने की अपनी क्या करेगा, पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, तो क्या आएगा, वो उस एनवायरनमेंट के वजह से भी उस एटम के रेडियस पे असर पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग सारे तरह के एटम्स होंगे इसके इर्द गिर्द आसपास। ठीक है, तो क्या होगा, उसके वजह से भी क्या होगा, इस पे असर पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम आइसोलेट करके भी उसका एटॉमिक रेडियस नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि एटॉमिक रेडियस तब भी क्या होगा, अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तब भी क्या होगा, उसके ऊपर प्रभाव आ जाएगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है। चलिए भैया आगे चौथा पॉइंट लिखते हैं। size of atom also
changes from one bonded state to other. To another. आप देखिए भाई चौथे वाले पॉइंट में क्या बोल क्या रहा है, क्यों बोलना चाह रहा है, बोल रहा है कि भैया कोई भी साइज ऑफ एटम है उसका रेडियस क्या होगा, इफेक्ट होगा। कोई भी एटम है उसका रेडियस तब भी इफेक्ट होगा जब वो एटम सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में जाए, डबल से ट्रिपल में जाए, या ट्रिपल से वन में आ जाए, ठीक है, या ऑक्सीजन से फिर मान लो ऑक्सीजन जुड़ा है नाइट्रोजन से, फिर हाइड्रोजन से जुड़ गया, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट में क्या होगा, अलग अलग बॉन्डिंग लेवल में क्या होगा, बॉन्डिंग स्टेट में क्या होगा, अलग अलग रेडियाई शो करेगा, ठीक है। तो हम वहाँ पे भी इसका रेडियाई मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करिए, आगे लिखवाएंगे। चलिए ये हो गया है। आगे बढ़ेंगे, जब ऐसे नहीं निकल रहा है, किसी तरह से नहीं निकल रहा है, तो आखिर वो चीज़ आएगा कैसे, ठीक है। चलिए इसको नोट हो गया ना, इसको मिटाते हैं। चलिए भैया आगे लिखिए। थस we can only arbitrarily define atomic radius as the effective size, which means the distance of closest approach of one atom to another atom in a given bonding situation, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसकी क्या अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, आर्बिट्रेटरी के द्वारा, ठीक है, क्या है, ठीक है, रेटरी के द्वारा, जो कि क्या होगा, वो इफेक्टिव साइज बता देगा हमें, ठीक है। और कब बताएगा, जब वो किसी बॉन्डिंग स्टेट में हो या फिर किसी बॉन्डिंग सिचुएशन में हो, ठीक है। तो चलिए ये पॉइंट था हमारे पास। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट क्या बोल रहा है। इसका एक बना लीजिए डायग्राम। ये एक एटम, ये दूसरा एटम, और यहीं पे सारे वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इसी रीजन में क्या है, वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका न्यूक्लियस। अब ये डिस्टेंस ही क्या होगा हमारा, अब ये डिस्टेंस ही क्या होगा, ये कोवेलेंट सिचुएशन का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियस। क्या बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। इसको बना लीजिएगा। अच्छा इसको ना एक नाम दे दीजिए, ये हाइड्रोजन का है, ठीक है। अलग से क्या बनवाएं, यहीं पे बनवा दे रहे हैं। ये भी एच एटम है, ये भी एच एटम है। ये आपका डिस्टेंस आएगा ना 37 पिकोमीटर। कितना आएगा, 37 पिकोमीटर। और यही क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस होगा। चलिए भैया इसको नोट करिए, आगे बढ़ा जाए।
ठीक है। अच्छा पूरे पे लिख दिया, सॉरी। ठीक है, ये यहाँ पे आधा इसका, ये आधा वाला, ये वाला, ठीक है। गलत बन गया, एक मिनट मैं इसको सही कर दूं जरा, अच्छे से बना देते हैं, थोड़ा सा गलती हो गया हमसे। H एटम, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। और इसका आधा क्या होगा, इसका आधा क्या होगा, ये कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस। और ये टोटल कितना होता है, 74 पिकोमीटर्स होता है, और ये कितना होता है, 37 पिकोमीटर, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लिए, तो आगे बढ़ा जाए, कुछ डेफिनेशन से लिखवाएं। ये नोट हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन क्या H2 फॉर्म में क्या होता है, H2 के फॉर्म में हमें मिलता है। तो अगर H2 के फॉर्म में मिलता है तो दो एटम एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कोवेलेंट रेडियस हमें मिल गया, और ये क्या हो गया, इंट्रामोलिकुलर स्पेस हो गया भैया, इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस हो गया, ठीक है, इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस हो गया, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। चलिए चलिए भैया अगला, तो देखिए डिफाइन कैसे कर रहा है कोवेलेंट रेडियस को, द डिस्टेंस, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स of nuclei of two similar atoms bonded by a single covalent बॉन्ड, फुल स्टॉप, ठीक है। तो अब रेडियस कैसे निकलेगा, देखिए भैया, आर कोवेलेंट कैसे निकलेगा, कोवेलेंट रेडियस हमारे पास आ जा रहा है, ठीक है। देखिए कैसे निकलेगा, इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस अपॉन 2, ये हमारा कोवेलेंट रेडियस निकल जाएगा भैया, ठीक है। ये हमारा कोवेलेंट रेडियस निकल जाएगा, इसको जरा नोट कर लीजिए जल्दी से। इसको नोट करिए तो आगे बढ़ा जाए। चलिए भैया, ये क्या था, हमारा कोवेलेंट रेडियस था, क्या था, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। कोवेलेंट रेडियस के बाद आता है एटॉमिक रेडियस, सॉरी मेटेलिक रेडियस। चलिए भैया जरा देखिए, इसको मिटा दें। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, मेटेलिक रेडियस। अब देखिए मेटेलिक रेडियस कैसे निकलता है,
अच्छा देखिए, कोवेलेंट रेडियस में क्या था, दोनों एटम्स के बीच में बॉन्ड था एक, ठीक है, एक बॉन्ड था, ठीक है, क्या था, एक बॉन्ड था, यही रीजन बॉन्डेड रीजन था हमारे पास। लेकिन मेटेलिक में ऐसा नहीं होगा। मेटेलिक में क्या होगा, दो नेबरिंग एटम होंगे। क्या होंगे, दो नेबरिंग एटम होंगे। नेबरिंग यानी अड़ोस पड़ोस, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी जब निकलेगी तो ये कहलाएगी इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। और इसी दूरी का आधा क्या कहलाएगा, मेटेलिक रेडियस। समझ में आ रहा है, ठीक है, क्या कहलाएगा, मेटेलिक रेडियस। हम हाइड्रोजन का देख सकते हैं कोवेलेंट रेडियस, हम क्लोरीन का देख सकते हैं, हम ब्रोमीन का देख सकते हैं, ठीक है। तो कोवेलेंट वाले में बहुत सारे आ गए, ठीक है। चलिए अब मेटेलिक के बारे में हमें पढ़ना है। चलिए भैया मेटेलिक भी लिख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। उसके बाद देखेंगे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में किस तरह से एटॉमिक रेडियाई की वेरिएशन आ रही है वो देखेंगे। चलिए भैया आगे मेटेलिक रेडियस करके सीधे उस पे ऊपर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए भैया मेटेलिक रेडियाई, मेटेलिक रेडियस लिखते हैं, रेडियाई तो ज़्यादा अलग हो जाएगा ना। The metallic radius is taken as 1/2 of the intranuclear distance between the two neighboring atoms of a metal in a metallic lattice, ठीक है भैया, ये समझ में आ गया। चलिए कॉपर में हो सकता है, ठीक है, कॉपर का देख लीजिए जरा। अब कॉपर का क्या होता है, एग्जांपल देख लीजिए भैया कॉपर का, ठीक है। पहले तो हम यहाँ पे वो बना देते हैं नेबरिंग वाला, ठीक है, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, इसी को हम क्या बोलेंगे, इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। और इसके आधे को क्या बोलेंगे, मेटेलिक रेडियस इज इक्वल्स टू इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस अपॉन 2, ठीक है भैया, ये समझ में आया, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया ये हो गया। जरा कॉपर का देख लेते हैं, ठीक है, कॉपर का एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये मिटा दें इसको। अच्छा कॉपर का जो दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल सॉरी एटम्स होते हैं, ठीक है, जो कॉपर के दो एटम्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 256 पिकोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है, 256 पिकोमीटर के बराबर होता है। कॉपर का जो होता है
कॉपर एटम का, ठीक है, जरा देख लीजिए क्या होता है। इंट्रा मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कितना होता है भैया? इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है आपका तकरीबन 256 पिकोमीटर के बराबर, ठीक है। तो इस हिसाब से मटेलिक रेडियस कितना हो गया भैया? 256 पिकोमीटर अपॉन 2 विच इज़ इक्वल्स टू 128 पिकोमीटर्स के बराबर आ गया, ठीक है। ऐसे ही आयरन का निकाल लीजिए, ऐसे ही सबका निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो अब देखिए क्या है ना, ये हो गई बात मेटेलिक रेडियस की सारी हमने बातें जान ली हैं, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कि किस तरह से पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन आ रहा है, ठीक है, अलोंग द पीरियड। जरा इमेजिन करिए क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आते आते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। अलोंग द ग्रुप की बात कर रहे हैं, अलोंग द ग्रुप यानी कॉलम्स की बात कर रहे हैं। ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं तो नंबर ऑफ सब शेल्स भी बढ़ेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ेंगे। अच्छा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो क्या भैया रेडियाई बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? ऊपर से नीचे आ रहे हैं, एटम का साइज बड़ा हो रहा है तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई बढ़ाएगा, ठीक है। तो इसको हम डिटेल स्टडी करेंगे कल, ठीक है, ताकि मैं कल यहाँ पे क्या करूँगा, उस पीरियोडिक टेबल को फिक्स कर दूंगा, लगा दूंगा, ठीक है। उसको हम डिस्कस करते रहेंगे, यहाँ पे लिखते रहेंगे आराम से, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और डिस्कशन करेंगे एटॉमिक रेडियाई पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन कैसे देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।